अमेरिका में एक बार फिर गोलियों की बौछार। रियासत पेंसिल्वेनिया में यहूदियों की इबादतगाह पर हमला, 11 अफराद हलाक, 4 एहलकारों समेत 6 जख्मी। सफेद फार्म हमलावर गिरफ्तार। ट्रंप की शदीद मजम्मत, कार्रवाई इंसानियत पर हमला और शैतानी अमल करार। मजीद कहा, फिरकावारियत कहीं भी हो काबिल मजम्मत है। इंशाअल्लाह इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इंशाअल्लाह वो भाईचारगी की बात को मजीद तक़वियत देने के एतबार से मेरी मुलाकातें भी रहेंगी और इंशाअल्लाह 2-3 दिन का दौरा है। इजराइल से ताल्लुकात बना रहे हैं ना इजरायली तैयारे की पाकिस्तान आमद की खबर में कोई सदाकत है। सदर मुमलिकत ने भी तरदीद कर दी। तुर्की रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर गुफ्तगू में कहा, मुल्क को माली बहरान से निकालने में कुछ वक्त लगेगा। सिंध में गवर्नर राज की खबरों में कोई सदाकत नहीं। हुकूमत से निमटने के लिए एक बार फिर अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशें। मौलाना फजलुर रहमान आज नवाज शरीफ से मुलाकात में आसिफ जरदारी के साथ बैठक पर कायल करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख भी 31 अक्टूबर से आगे ले जाने पर बात होगी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी कल तलब। शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मौलाना साहब का एक एफर्ट है कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें, जिसकी मैंने हामी भरी है। अब देखें कब वो 31 को करा देते हैं या नहीं कराते हैं, क्या होता है। आसिफ जरदारी का ओपोजिशन इत्तेहाद का इंदिया। कहते हैं एपीसी में नवाज शरीफ से मुलाकात हो सकती है। मजीद बोले, मसला उनसे है, पकड़ा दोस्तों को जा रहा है। पहले नवाज शरीफ लाडले थे, अब इमरान खान लाडले हैं। हुक्मरान आज जैसा करेंगे वैसा ही कल भरेंगे। कराची में मेडिकल टेस्ट के लिए होने वाला एनटीएस का पर्चा आउट हो गया। हलशुदा पेपर सोशल मीडिया पर वायरल। सिंध भर में मेडिकल के तलबा के लिए एनटीएस के तहत आज इम्तहान होना था। हुक्काम ने कोई एक्शन ना लिया। भारतीय मवाद नशर करने पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद एफआईए इन एक्शन। लाहौर, कराची, कोयटा, फैसलाबाद, रहीम यार खान समेत कई शहरों में क्रैकडाउन। 2 मुलजिम गिरफ्तार, डीटीएच रिसीवर और दीगर अशिया बरामद कर ली। कमसिन मुलाजिमा पर तशद्दुद का एक और वाक़या। लाहौर चाइना स्कीम में मुलाजिमा पर बदतरीन तशद्दुद करने वाली मालिकन हिना और अब्दुल्ला गिरफ्तार। मुतासरा लड़की सुमैरा का अस्पताल में इलाज जारी। सक्कर के करीब अनुआकल में कार नहर में जा गिरी। 3 अफराद डूबकर जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशें निकाली गई। हादसा तेज रफ्तारी के दौरान ओवरटेक करने से पेश आया। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीर कामिल, कामिल आरा रहनुमा। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 975वें उर्स की तकरीबात का आगाज आज होगा। सूबाई वजीर बराए मजहबी उमूर पीर सैयद सईदुल हसन शाह का दाता दरबार का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। अकीदतमंदों की कसीर तादाद पहुंचने लगी। ये हफ्ता कैसा रहेगा? आपके सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं? सितारों का हाल बताएंगी सामिया खान इसे बुलेटिन में। बरतानिया में मौसम के तेवर बदल गए। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने वीकेंड को अक्टूबर का सर्दतरीन दिन करार दे दिया। मिडलैंड्स और मुल्हिका इलाकों में घरों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे ऑपोजिशन इत्तेहाद की, एपीजी इजलास की, और आपको ये भी बताएंगे कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सदर मुमलिकत ने इजरायली तैयारे की आमद की खबर की तरदीद कर दी है। सदर आरिफ अलवी 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ने कहा कि इजराइल से ताल्लुकात नहीं बना रहे। मुल्क को माली बहरान से निकालने में कुछ वक्त लगेगा। सिंध में गवर्नर राज की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ताहम जल्द इस सूरत हाल से निकल आएंगे। इसराइली तैयारे की पाकिस्तान आमद की खबर बेबुनियाद है। इसराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात उस्तवार नहीं किए जा रहे। बीमार मईशत को सहारा दे दिया। माली बहरान से मुकम्मल तौर पर निमटने में कुछ वक्त लगेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तुर्की रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है। मैं इस बात का मशकूर हूँ कि सऊदी अरब ने हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ वही दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इस क्राइसिस में हमारी मदद की। मगर बड़ा इंडिपेंडेंट सा मामला है कि $3 बिलियन वो बैंक के अंदर रखेंगे और $3.2 बिलियन वो डेफर्ड पेमेंट्स तेल के एतबार से करेंगे। और माइनिंग के अंदर मैं समझता हूँ कि हमारे इंटरेस्ट ओपन हैं कि वो अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ऑयल रिफाइनरी की बात है, तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। आरिफ अलवी ने इसराइली तैयारे की पाकिस्तान आमद की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। मेरी गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसी बात अभी ना गौर में आई है, ना इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट जो है इसके ऊपर कोई लोगों ने खुद, जिन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ की, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद भी इसमें मुतमईन नहीं है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है, कोई जायज़ है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तुर्की ने कश्मीर समेत हर मामले में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी सहाफ़ी के कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने सिंध में गवर्नर राज की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि सिंध की तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन करेंगे। NTS के मेडिकल टेस्ट का पर्चा आउट होने के बावजूद भी NED यूनिवर्सिटी कराची में मेडिकल टेस्ट का इनेकाद किया गया है, जिसमें लगभग 8000 से ज्यादा उम्मीदवार शरीक हैं। उम्मीदवारों के साथ आए वालिदैन के लिए बैठने की मुनासिब जगह भी मौजूद नहीं है। इसी हवाले से हम मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम रिंद, बताइएगा, NTS का पर्चा भी आउट हो चुका है और फिर भी टेस्ट का इनेकाद किया गया है, और दीगर इंतजामात के हवाले से भी बताइएगा हमें। जी देखें, बिल्कुल इस वक्त जो है NED यूनिवर्सिटी में जो है MBBS और BDS के जो है NTS के तहत जो है वो पर्चा लिया जा रहा है। लेकिन मुबैना तौर पर यह भी बताया गया कि आज सुबह ये पर्चा लीक हुआ था, लेकिन हुकाम ने इसकी तस्दीक अभी तक नहीं की। उनका कहना है कि ये अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो वालिदैन के लिए अभी तक इंतजाम किए गए वो बेहतर नहीं है। वालिदैन यहाँ पर आप देख सकते हैं मनाजिर में कि गर्मी में, शदीद गर्मी में, धूप में बैठे हुए हैं और उनके लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये वालिदैन अपने घरों से पानी की बोतलें लाएँ, कोई छतरी लाएँ, तो इसी तरह बैठे हुए हैं। जबकि जो तुलबा व तालबात हैं उनको अभी अंदर जो है एंट्री टेस्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो है 10 से 12 बजे के दरमियान ये 2 घंटे का एंट्री टेस्ट होगा और मीडिया को भी तकरीबन 10:30 बजे के बाद जो है वो अंदर जाने की इजाज़त होगी। तो पहली बार जो है जिनात सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ये टेस्ट का इनेकाद कराया, NTS ने कराया, और तमाम जो निगरानी है वो जिनात सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी भी इनके साथ कर रही है। लेकिन इससे कब जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी के तहत और NTS के तहत ये टेस्ट लिए जाते थे। लेकिन जो वालिदैन की तरफ, जो NTS की इंतजामिया और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया, उनकी तरफ से वालिदैन के लिए कोई बेहतर इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से वालिदैन भी अभी शदीद गर्मी से बेहाल हो चुके हैं। और आपको ये बताते चलेंगे कराची के तकरीबन 8000 से ज़्यादा जो है वो उम्मीदवार यहाँ पर अपने एंट्री टेस्ट देंगे, जिनकी तकरीबन 1050 सीटें जो है वो हैं। जबकि सिंध भर में जो है बेक वक्त मुख्तलिफ शहरों में NTS का इनेकाद किया गया, जिसमें सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद और ये कराची शामिल है, जहाँ पर 25,000 से ज़्यादा उम्मीदवार बेक वक्त जो है वो एंट्री टेस्ट दे रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। इब्राहिम रिंद, तफसील के लिए आपका बहुत शुक्रिया।